कराची से खैबर तक के इकबाल में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में लगी मवेशी मंडियों में आज आखिरी रोज भी गहमा गहमी। भाव ताव भी अरूज पर, खरीदार कम से कम कीमत में जानवर खरीदने के ख्वाहिशमंद। ईद कुर्बान पर जानवरों के साथ साथ उनका चारा भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। ईद कुर्बान की आमद, छुरियों और बगदों की कीमतों भी आसमान पर जा पहुंची। दुकानदारों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए। सियालकोट में दूसरे शहरों से आए परदेसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। ईद उल अजहा से कबल आखिरी रोज मुनाफाखोरों ने अश्याए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी। टोबा टेक्सिंग में मसालों और सब्जी की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। पाक पतन में ईद उल अजहा के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जिला भर में 983 पुलिस एहलकार फराइज सरअंजाम देंगे। गुजरावाला में नौसरबाज व्यापारियों को नशावर चाय पिलाकर 12 लाख रुपए ले उड़े। रेस्क्यू एहलकारों ने व्यापारियों को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सिंध भर की तरह कनकोट में भी ईद कुर्बान से कबल चाकू छुरियां तेज करने वालों की चांदी हो गई। कुर्बानी के औजार फरोख्त करने वालों के पास शहरियों का हजम गफीर दिखाई दे रहा है। सांगड़ में कोच और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मों की तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटा में मरीजा के खून में कांगू वायरस की तस्दीक हो गई। बलोचिस्तान में कांगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 29 हो गई है। कोयटा की तहसील खारान में असातिज़ा ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा भी किया। बड़ी ईद पर बड़ा फिल्मी धमाका। पेशावर में इस ईद पर 4 पश्तो फिल्में रिलीज की जाएंगी। फिल्मों की ज्यादातर अक्सबंदी हसीन वादियों में की गई है। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी रह गया है। जतोई में लगी मवेशी मंडी में गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। खरीदार कम से कम कीमत में जानवर खरीदने के ख्वाहिशमंद, जबकि व्यापारी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। जतोई में लगी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव भी अरूज पर है। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने के बाइस खरीदारी का रुझान खासा कम दिखाई दे रहा है। कमर तोड़ महंगाई के बाइस खरीदार कम से कम कीमत में जानवर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। मंडी में बकरा लेने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर बकरों के रेट आसमान से बातें कर ले हैं।
और इस वजह से इस साल तो लगता नहीं है कि हम कुर्बानी कर पाएंगे। उधर व्यापारी चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इनका कहना है कि वो साल भर जानवरों की खिदमत करते हैं। कम कीमत पर अगर फरोख्त करें तो अखराजात भी पूरे नहीं होते। 2 लाख रुपया मंगते पियो होनी पूरा खर्चा ही क्या नहीं निकलता पे था 2 साल अच्छा पाले से को। मवेशी मंडियों में कोंगू वायरस के खतरे के पेश नजर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप भी लगाए गए हैं। अमले का कहना है कि वो मवेशी मंडी में आने वाले हर जानवर पर स्प्रे करते हैं। यहाँ पे स्प्रे हुई है, अभी तक कांगो वायरस का कोई एक भी केस हमारे सामने नहीं आया। हमारी टीम बिल्कुल लगन के साथ काम कर रही है। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजामात न होने के बाइस व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सियालकोट में भी कुर्बानी के जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी का रुझान कम है। ताहम मवेशी मंडियों में गहमा गहमी तो अपने अरूज पर है। बकरे और भेड़े 20,000 रुपए से 3 लाख रुपए, जबकि बैल और बछड़े 45,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक में फरोख्त हो रहे हैं। देखते हैं सियालकोट से मियां नईम इकबाल की रिपोर्ट। सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल के इलाकों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए कायम की जाने वाली मंडियों में हजारों की तादाद में बकरे, भेड़ें, बैल, बछड़े और ऊंट लाए गए हैं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें फरोख्त बहुत ज्यादा होने की वजह से शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। जो पहले बकरा लेते थे 15,000 20,000 रुपए का, वही ये खान लोग बोलते हैं एक महीने का सफर करके आते हैं, हम इनको बादाम खिलाते हैं, उधर से पहाड़ों से लेके बादाम खिलाते हैं। बादामों के पैसे वो तो होल्डिंग टैक्स वाले ले गए हैं, हम कहाँ से दे। माड़ा बंदा ये तो हुण वेख ही सकदा, बस इत्थे लगे ठीक है, लैके नहीं जा सकता। बकरे और भेड़ें ज्यादा महंगी होने की वजह से शहरी बैल, बछड़े और ऊंट की मुश्तरका कुर्बानी पर जोर दे रहे हैं। शहरियों के मुताबिक मवेशियों की ईद पर कीमतें कम हो जाएंगी। फिलहाल रेट बहुत तेज है, तो कोशिश यही है कि शाम तक हमें कोई मुनासिब बकरा मिल जाए और उम्मीद है कि शाम तक कोई रेट में भी डाउन हो। फिलहाल तो बहुत तेज है मंडी का रेट। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवर अवाम की तवज्जो का मरकज होते हैं, लेकिन अगर महंगे जानवरों की कीमतें कम ना हुई तो हजारों शहरी कुर्बानी से महरूम रह जाएंगे। कुर्बानी के जानवर महंगे होने के बावजूद मवेशी मंडियों में अवाम का अच्छा खासा रश है, लेकिन अभी खरीदारी का सिलसिला उतना ज्यादा नहीं है। कैमरामैन वसीम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। नईम इकबाल की रिपोर्ट आपने देखी। आपको बताते चलें कि ईद कुर्बा पे जानवरों के साथ साथ उनकी खुराक और चारा भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, मगर उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। चकवाल में ईदे कुर्बान की आमद पर जानवरों के साथ साथ चारा भी महंगा हो गया है। दुकानदार हजरात मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि चारा बेचने वाले दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि चारा बेचने वालों का मौकिफ है कि उन्हें महंगा मिल रहा है। ऐसे में वो क्या करें। 80 तो 100 रुपए तक मिलता पाया। ये गवर्नमेंट ने चाहिए कोई इतना देना चाहिए, कोई वाफर मकदार मुहैया कर सारे आसानी रहे। कुर्बानी वाला पट्टा रेट के लिहाज ना ठीक है, इतना भी महंगा भी नहीं थे, इतना सस्ता भी नहीं। 50 की लगाई हुई है मकई की, जो 30 की होनी चाहिए जी, लूट रहे हैं दोनों हाथों से। चकवाल और गिरदनवाह में मवेशी मंडियां सजी हैं और उसमें जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ चारा भी फरोख्त हो रहा है, लेकिन वो भी अवाम के बस से बाहर होता जा रहा है। आखिरी रोज जानवरों के साथ साथ चारे के लिए भी बहसो तकरार देखने में आ रही है। नाजरीन, ईद से कबल आखिरी रोज जानवरों के साथ साथ कसाईयों की भी तलाश जारी है, लेकिन कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फरहान मुल्गानी से। फरहान, बताइएगा, कल ईद है और कसाई भी नायाब है, क्या सूरत हाल है मुताल में इस हवाले से? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल ईद उल अज़हा है और कल का जो दिन है वो कुर्बानी का दिन है और जानवर जो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में ख़रीद रखे हैं, तो उसके लिए उनको कटाई के लिए जो है वो कसाई भी दरकार हैं और प्रोफेशनल कसाई जो हैं वो इस वक्त नायाब हो चुके हैं और उनको ढूंढने के लिए शहरी जो हैं वो यहाँ पर हम एक कसाब शॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी भी आए हुए हैं जो यहाँ बुकिंग कराने के चक्कर में है, लेकिन कसाई जो है वो उनको पकड़ाई देने के मूड में नज़र नहीं आते। हम ये आप देखते हैं लोगों से, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ये कुछ दोस्त मौजूद हैं। जी, आप ज़रा बताइएगा, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कसाई के पास आए हैं जानवर का कुर्बानी के लिए, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। 10,000 रुपये मांग रहे हैं बड़े जानवर का, छोटे जानवर का 5,000 मांग रहे हैं। बहुत महंगाई है।
आप ज़रा बताइएगा, यहाँ हमारे पास कसाब भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने अभी इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जो है कल तक की तमाम बुकिंग तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोग उनके पास आ रहे हैं। तो इनका इस बारे में क्या कहना है वो इनसे जानते हैं। ज़रा बताइएगा कि बुकिंग के हवाले से बताएं कि क्या चल रहा है और क्या किस किस्म के रेट जो हैं वो आप तलब कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के रेट है भाईजान, 8,000 भी है, 7,000 भी है। अब जो लाख 1.5 लाख का जानवर जो लेगा, कसाई का हक क्या उसकी इतनी मेहनत करने के 7-8 हज़ार रुपये मिले। बकरे के 4,000, 4,500, 5,000, लाख का भी बकरा है, 1.5 लाख का भी बकरा है। अब कसाई को देते हुए मतलब ऐसे परेशान होते हैं, हाय इतने पैसे, पीछे से वहाँ से मतलब ठीक ठाक पैसे दे के आते हैं। तो क्या आपके पास, आप ज़रा बताएं, आपके पास टाइम है? लोग जो हैं वो टाइम लेने के चक्कर में हैं, यहाँ पर आप टाइम नहीं दे रहे। उनकी ये शिकायत सामने आ रही हैं कि आप जो है उनको बहुत मसरूफियत शो कर रहे हैं। मसरूफियत साल का होता है, आपको मालूम है कि सर साल आती है, इतना तो हमारा भी हक होता है कि 2-3 हज़ार रुपया लेने का, ठीक है ना। इतना लेने के तो हक है, साल पूरा आस लगा के हम बैठे होते हैं। अब 2-2 लाख का जानवर लेते हैं, उसके ऊपर 10,000, 7,000 रुपये भी गाहक जो सा देने से कासिर होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कसाब हजरात, इनका ये कहना था कि यहाँ पर उनको साल में एक दफ़ा ये मौका आता है जब उनकी चांदी होती है और उनको जो है उनसे लोग जो हैं बकरे अपने और जानवर जो हैं ज़िबा करवाते हैं। तो इस वक्त उनका हक बनता है, क्योंकि लोग जो हैं वो 1-2 लाख का जानवर तो ले लेते हैं, लेकिन उनको चंद हज़ार रुपये देने से गुरेज करते हैं। जबकि शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि कसाब जो है उनको पकड़ाई नहीं दे रहे और बहुत ज़्यादा रेट जो हैं वो डिमांड किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान, आप अपडेट कर रहे थे। जानवरों की खरीदारी के बाद अब शहरियों ने छुरियां तेज करने वाली दुकानों का रुख कर लिया है। कबीरवाला में क्या सूरत हाल है, जानते हैं शेख असगर अली की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। जानवर के खरीदने के बाद अगला मरहला इसे ज़िबा करने का है। ज़िबा करने के लिए छुरियों और बुगतों का होना तो लाजमी है। छुरियों और बुगतों को तेज करवाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने छुरियों को तेज करने वाली दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए तेज छुरियों का होना तो लाजमी है, ताकि जानवरों को आसानी से ज़िबा किया जा सके। ताकि छुरियाँ जितनी तेज होंगी उतने ही जानवर को तकलीफ कम होगी। तो हम तो खुद ही घर में अपने जानवर खुद बना लेते हैं। छुरियाँ अच्छी तेज होगी, अच्छा गोश्त बन जाएगा। तो छोटी बोटियाँ बनाने के लिए कुर्बानी के बाद वो छुरियों की जरूरत होती है, इसलिए मैं भी छुरियाँ लेने आया हूँ। छुरियों को तेज करने वाले दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मगर बिजली की लोड शेडिंग ने तो कारोबार का बुरा हाल कर दिया। ये हम छुरियाँ और ये गंडासे तेज कर रहे हैं क्योंकि बकरे ईद का ये लाजमी जुज़ है। उम्मत मुसलमान तो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों को ज़िबा करने के लिए बड़ी पुरजोश है, मगर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दुकानदारों ने इनकी छुरियों और बुगतों को टाइम पर ना दिया तो इनकी ईद का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली, वक्त न्यूज़, कबीरवाला। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियों और बुगदों की खरीदारी जारी है। दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट्स भी मुकर्रर कर दिया है। वजीराबाद में छुरी साजी से वाबस्ता अफराद का कारोबार चमक उठा है। इस हवाले से देखते हैं गुजरावाला से राना आमिर की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के बाद दूसरा मरहला इन्हें ज़बाह करने और गोश्त बनाने का होता है, जिसके लिए तेज धार छुरी और बगदे की जरूरत होती है। छुरी साजों ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए छुरियों और बगदे की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजीराबाद और गुजरावाला की छुरियां और बगदे दुनिया भर में मशहूर हैं। यही वजह है कि ईद उल अजहा करीब आते ही कटलरी के कारोबार से वाबस्ता अफराद के रोजगार में भी इजाफा हो जाता है। आम दिनों में 100 पीस रोजाना तैयार करने वाले कारीगर ईद के अयाम में 600 से 700 तक छुरी और बगदे के पीस तैयार करते हैं, जो डीलर हाथों हाथ खरीद कर दुकानों पर सप्लाई कर रहे हैं। ईद नजदीक है, छुरियां चाकू तेज करवाने आए हैं और कुछ नहीं लेने आए हैं। कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि महंगाई है, लेकिन ये है कि हमने कोई इतने ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए हैं। रेट जो है ना वो थोड़ा ही मामूली फर्क पड़ा है। ग्राहकों का कहना है कि ईद के मौके पर हर चीज महंगी हो जाती है। कसाबों के नाज नखरों से बचने के लिए छुरी और बगदा खरीदने जाएं तो दुकानदार कसर पूरी कर देते हैं, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अली इमरान के साथ राना आमिर, वक्त न्यूज़, गुजरावाला। ईद उल अजहा की बात करते हुए रुख करते हैं गुजरावाला का। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र जानवरों को ज़िबा करने के लिए
छुरियों और बगदों की खरीदारी जारी है। दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट्स भी मुकर्रर कर दिए हैं। वजीराबाद में छुरी साजी से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी चमक उठा है। इस हवाले से देखते हैं राना आमिर की रिपोर्ट। ईद उल ज़ुहा से एक रोज कबल तहसील कमालिया की मवेशी मंडी में खरीदारों का सैलाब उमड़ आया है। हर तरफ मवेशी खरीदने और बेचने के लिए भाव ताव लग रहे हैं और हर खरीदार की कोशिश है कि आज वो सस्ते दामों जानवर खरीद कर ही घर जाएगा और व्यापारी हजरात भी महंगे दामों जानवर बेचने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ईद कुर्बान के मौका पर तहसील इंतजामिया की जानब से कमालिया में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में सहूलियात नाकाफी हैं। मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदार तेज धूप में जानवर बेचने और खरीदने पर मजबूर हैं और इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिससे न सिर्फ शहरी परेशान हैं बल्कि मवेशी भी प्यास की शिद्दत से निढाल दिखाई देते हैं। शहरियों ने इंतजामिया की जानिब से कमालिया में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी को मजाक करार दिया है और कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस का मुतालबा किया है। सियालकोट में दूसरे शहरों से आए परदेसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए आबादी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स परदेसियों से मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। सियालकोट में परदेसी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर अवाम का जम्मे गफीर दिखाई देता है। हर साल की तरह इस साल भी बस अड्डों पर किरायानामे आवेजा नहीं किए गए। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत के अहकामात के बरखिलाफ मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मैं जॉब करता हूँ तो उस लिहाज से अभी मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद अपने घर ईद करने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बहन भाइयों के साथ ना। तो आज ईद की छुट्टियाँ हुई हैं, इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ। तो घर ईद की छुट्टियाँ एंजॉय करके फिर वापस सियालकोट आ जाएंगे। लाहौर जा रहा हूँ भाई, तो काम करता हूँ, बच्चों के साथ लाहौर जा रहा हूँ, ईद मना के फिर वापस आ जाना है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि मामूल से जायद काम कर रहे हैं। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने की खबरें बेबुनियाद हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किराया वसूल करने पर हेल्पलाइन पर इत्तला दी जाए। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद उल अजहा पर अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी है। रेलवे स्टेशन पर लोगों का खासा रश दिखाई देता है। देखते हैं मुल्तान से एजाज तरीन की रिपोर्ट। बड़ी ईद में एक रोज बाकी रह गया है। दूर दराज शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड और वैगन स्टैंड पर लोगों का जमे गफीर होता है। ऐसे में कुलियों की भी चांदी हो जाती है। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि ईदैन हमारा वो इस्लामी त्योहार है जो बिछड़ों को मिलाने का मौका फराहम करता है। अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ईद गुजारने का मजा ही अलग होता है। लाहौर में हम रहते हैं और हमने लाहौर में बहुत ज्यादा इंजॉय किया था, लेकिन अब यहाँ पे मुल्तान नानों के पास आए हुए हैं और अब हम जा रहे हैं भावलपुर। ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं मुल्तान से। लाहौर के छुट्टी हुई थी, 4 दिन के लिए छुट्टी ली है। फैमिली में ईद देखने का अपना ही मजा है। मैं यहाँ से कराची जा रहा हूँ। कराची वहाँ हमारी पूरी फैमिली है। फैमिली के साथ मिलकर हम ईद करेंगे, सब फैमिली के लोग इकट्ठे होंगे। इसी तरह मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से दीगर शहरों को जाने वालों का काफी रश नजर आता है, क्योंकि ट्रेन का सफर सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। सफरी सहूलतें मुहैया न होने के बायस सफर बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन मजबूरी है कि ईद के पुरमसरत लम्हात में अपनों से मिलने की खुशी में तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन, ईद उल अज़हा से कबल आखिरी रोज मुनाफाखोरों ने अशराए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ा दी हैं। टोबा टेक्सिंग में मसालों और सब्जी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं टोबा टेक्सिंग से इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र टोबा टेक्सिंग में मुनाफाखोरों की जानब से सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों की कीमतें 20 से 50% तक बढ़ गई हैं, जबकि मसाला जात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद शहर भर में प्याज 45 रुपए, टमाटर 110 रुपए, लहसुन 90, अदरक 220, हरी मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आज से एक हफ्ता पहले इनका रेट 40 रुपए था,
आज 80 रुपये 100 रुपये है। छोटी बड़ी यहाँ पे जनाब जरूरियात ज़िंदगी जो है वो उनके अशिया के जो नर्क हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिले इंतजामिया मुनाफाखोरों के आगे बेबस नजर आती है। दूसरी जानब शहर भर में किसी भी दुकान पर जिले इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और दुकानदार अपनी मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान यूसुफ के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टैक्सी। रुक करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहां महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के तहत चलने वाले स्कूल्स के असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुतासरीन दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। अहमदपुर शर्किया में महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल UCD प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले दस्तकारी स्कूलों की टीचर्स 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं और अब तनख्वाहों के चेक आ गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल नाकिस कारकर्दगी का बहाना बनाकर गरीब खवातीन टीचर्स को दफ्तर के चक्कर लगवाकर जलीलो खार कर रहा है और तनख्वाहों के चेक नहीं दे रहे। जबकि दस्तकारी स्कूलों की टीचर्स का ये कहना है कि अगर दस्तकारी स्कूलों की कारकर्दगी नाकिस थी तो फिर डिमांड क्यों भेजी गई, क्यों चेक बनाए गए। उनका कहना था कि रिश्वत ना देने की वजह से उन्हें ईद की खुशियों से महरूम कर दिया गया है। 1 साल से हमें तनख्वाही नहीं मिल रही है, हम दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, हमें तनख्वाहें मिली जाए। टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, टीचरों की प्रॉब्लम हल करें और नहीं तो हमारा स्कूल ये बंद हो जाएगा, हमें इस स्कूल की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये दस्तकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और सैकड़ों गरीब बच्चियां कढ़ाई सिलाई के हुनर को सीखने से महरूम हो जाएंगी, जिसकी वजह से मुआशरे में उनको बाइज्जत रोजगार मिल जाता था। दस्तकारी स्कूल्स की टीचर्स ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और DG सोशल वेलफेयर पंजाब से तनख्वाहों के चेक चलत करने और करप्शन में मुलविस महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भावलपुर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद तारिक जावेद ने दीगर जजेस के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया और कैदियों से मसाइल दरियाफ्त किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब मोहम्मद तारिक जावेद और सिविल जज गुलाम शबीर ने डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर का दौरा किया। उन्होंने जाती मसलिकों पर 3 कैदियों इरफान, सरफराज और इरफान हबीब की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर मौजिज जज साहिबान का कहना था कि जेल हुकाम मुलाकातियों के लिए आसानी पैदा करें और कैदियों के लिए भी सहूलियात पैदा करें। आखिर में जज साहिबान ने कैदियों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तहारी मुल्जिमान समेत मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। असलहा और मनशात भी बरामद की गई हैं। मंडी भाउद्दीन में CTD पुलिस ने जिला भर में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 16 इश्तहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से भारी असलहा और मनशात भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब जेहलम पिंडाद नखान में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान में पुलिस ने मनशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में 29 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से शराब की बड़ी मिकदार और असलहा भी बरामद किया गया है। गुजरावाला में नौसरबाज व्यापारियों को नशावर चाय पिलाकर 12 लाख रुपए ले उड़े। रेस्क्यू एहलकारों ने व्यापारियों को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला एवान चौक के करीब मवेशी मंडी में नौसरबाज व्यापारी यूसुफ और इनायत को नशावर चाय पिलाकर उनसे 12 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने व्यापारी को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि वाक़े की इतला मिलने पर थाना अरूब पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। नाजरीन, मरी में आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम शाम गज़ल का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा मुनी बेगम ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। शाम गज़ल का इनेकाद TMA हॉल मरी में किया गया। मुनी बेगम ने गज़लों की हाजिरीन दाद देने पर मजबूर हो गए। सामीन ने शाम गज़ल के प्रोग्राम को बेहद पसंद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी शहरियों और सयाहों ने शिरकत की। जूं ही मुनी बेगम ने अपनी गज़ल एक बार मुस्कुरा तो शुरू की तो हॉल तालियों से गूंज उठा। आखिर में हाजिरीन और इंतजामिया की जानिब से अजीम फनकारा का शुक्रिया अदा किया गया। शामिल करेंगे सिंध भर से खबरें और रुख करेंगे हैदराबाद का।
हैदराबाद में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं, जिसके बायस शहरियों और खरीदारों दोनों को दुश्वारी का सामना है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अहकामात के बावजूद पक्का किला, नया चौक, गुरुनगर और नया पुल चौक में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं, जहां जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। इन गैर कानूनी मंडियों की वजह से शहरियों और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी और शोर के बायस सख्त अजियत दरपेश है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि इन गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और ईद से कबल इन्हें शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। ईद कुर्बा से पहले चाकू, छुरियां, तेज पार्टी और मजीदार खानों की तैयारी शुरू हो गई है। कंदकोट में लोहारों और कुर्बानी के औजार फरोख्त करने वालों के पास शहरियों का जमे गफीर दिखाई दे रहा है। ईद की आमद से कबल कंदकोट में शहरियों की जानिब से कुर्बानी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों की तरह कंदकोट में भी लोहारों की दुकानों पर छुरियां और कुर्बानी के लिए दीगर औजार खरीदने वालों के साथ साथ छुरियां तेज करने वालों का भी रश नजर आ रहा है। कंदकोट जिला के मुतअद्दिद इलाकों में टिक्का कबाब बनाने का सामान, छुरियां और दीगर चीजें फरोख्त करने के आर्जी स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे एक जानिब शहरियों को मतलूबा सामान बआसानी मिल जाता है, जबकि दूसरी जानिब बहुत से अफराद को रोजगार भी मैसर आ जाता है। कंदकोट में कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ औजार बनाने वाले बहुत से लोहार मौजूद हैं, जिनके काम में इन दिनों इजाफा हो जाता है। छुरी लेकर आया हूँ यहाँ पर तेज करवाने के लिए। कुर्बानी का जो है भैंस है उसकी कुर्बानी होनी है परसों, इस वजह से मैं आया हूँ। पुरानी छुरियाँ जो है नइयों से तेज चलती हैं, रुक की होती हैं, इस वजह से कुर्बानी करनी थी, इसीलिए लोहार के पास आए। छुरी पुरानी थी बहुत, इसीलिए तेज करवाने आए हैं। शहरी लोहार के बनाए हुए औजार को तरजीह देते हैं, क्योंकि इन्हें पायदार ख्याल किया जाता है। मार्केट में इस वक्त एक दरमियानी छुरी 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक फरोख्त हो रही है और दुकानदारों की खूब कमाई हो रही है। नाजरीन, कल ईद कुर्बान इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। गुड्डू में मवेशी मंडियों के बाद सब्जी मंडियों में भी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। ईद का मौका हो या कोई भी खुशी का त्यौहार, मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है। यही वजह है कि ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है। गुड्डू में सब्जियों की कीमतों को पर लग चुके हैं। ईद पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों, जिनमें टमाटर 120 से 150 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 80 रुपए, लहसुन 200 से 250 रुपए, अदरक भी 250 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सांगड़ में कोच और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सांगड़ में टंडू आदम के करीब कोच और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जैकबाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में मौलादा थाने की हदूद में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई और जाए वारदात के शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। 4 अफराद के कत्ल पर इलाके में खौफो हैरास फैल गया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मरने वालों में बाप, 2 बेटे और बेटी शामिल है। सिंध के बाद शामिल करेंगे बलूचिस्तान से खबरें। कोंगो वायरस की बात करते हुए रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में मरीजा के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 29 हो चुकी है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज मरीजा के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। रिसाई रोड पर रिहायशी साइमा बीबी को 4 रोज कबल अस्पताल लाया गया। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 29 हो चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके झाड़कांग से कांगू के शुबे में एक और मरीज दाखिल किया गया। रवां साल कोंगू के शुबे में लाए जाने वाले मरीजों की तादाद 104 हो गई है। कोयटा की तहसील खारान में असातिज़ा ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा भी किया। रैली के शुरका ने
हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरा से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि स्कूलों में असातिज़ा की तातुलात के दौरान कन्वीनियंस अलाउंस की कटौती हो रही है जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि पैकेज असातिज़ा को SST तकर्रुरी से रेगुलर और BEd की शर्त पर 17 स्केल दिया जाए। उनका कहना था कि नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है मगर स्कूलों में दरसी कुतुब दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत असातिज़ा के मुतालिबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से खबरें। नाज़रीन, बड़ी ईद पर बड़ा फिल्मी धमाका। पेशावर में इस ईद पर 4 पश्तो फिल्में रिलीज की जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम फिल्में HD होंगी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, तफरी ना हो तो ईद पूरी नहीं होती। इस बार पेशावर के शहरियों की ईद हो गई डबल। एक तरफ कुर्बानी तो दूसरी तरफ पश्तों की 4 नई फिल्में रिलीज होंगी जिनमें बदमाशी ब मने, बदमाशी न मनम, गुलाम और ज़फ़ा गलियम शामिल हैं। इस ईद पर 4 पश्तो फिल्म रिलीज होगा जिसमें 2 शाहिद खान का है और 2 अरबाज खान का है। बदल के बोलता गुलाम ईद पर रिलीज होने वाली पश्तो फिल्मों की ज्यादातर अक्सबंदी हसीन वादियों में की गई है। नुमाया सितारों में अरबाज खान, शाहिद खान, आफरीन और सिद्रा नूर शामिल हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पश्तो फिल्म साजों की जानिब से नई फिल्मों में एक्शन और जदीद मौसीकी का तड़का लगाया गया है। पश्तो की इन नई फिल्मों में जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया गया है जिसका शायकीन बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि सिनेमा मालकान भी इन फिल्मों की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिद उर रहमान, वक्त न्यूज़, पेशावर। तेमरगरा में जमात इस्लामी के माह अक्टूबर में होने वाले अवामी इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में तरबियती इज्तिमा मुनक्किद हुआ जिसमें 400 से जायद अरकान ने शिरकत की। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के सूबाई नायब अमीर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खलील ने कहा कि हकीकी इस्लामी तब्दीली के लिए नौजवानों और ख़वातीन को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अज़ाखेल इज्तिमा सूबे की सियासत का रुख तब्दील कर देगा। उनका कहना था कि 22 और 23 अक्टूबर को पेशावर में मुनक्किदा सूबाई इज्तिमा में आलमी रहनुमाओं के अलावा नौजवानों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद को मदऊ किया गया है। इस मौके पर MPA एजाजुल मलिक ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ ताउन करें और उन्होंने कहा कि जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील से जिला लोअर देर का शुमार मॉडल इजला में होगा। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।